नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 12 जो आपके चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट से है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पौधों को जानिए। बेटा ये वर्कशीट आपकी ज़रूर इंग्लिश में है, बट मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगी। बस आपको ये कहना चाहूँगी कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें सो दैट कि आप इस वर्कशीट को अच्छे से समझ पाएँ और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। देखिए बेटा, गेटिंग टू नो प्लांट्स में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, मतलब पत्ती की संरचना। लीफ इज फ्लैट, थिन एंड ग्रीन इन कलर। जैसा कि हमको पता है पत्ती जो होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है, पतली होती है और हरी होती है। इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट एज इट प्रिपेयर फूड। पत्ती को पौधे का रसोई घर बोला जाता है क्योंकि वह पौधों के लिए क्या बनाती है, भोजन बनाती है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लीफ जो है वो प्लांट्स के लिए क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं। ठीक है, अब बेटा पार्ट्स पढ़ते हैं लीफ के। तो सबसे पहला पार्ट है आपका ये, जिसको हम बोलते हैं बेटा, ये वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं पैटियोल। पैटियोल मीन्स ये यहाँ से जो आपकी, दिस इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ लीफ। ठीक है, जिसके द्वारा, मतलब यह भाग है जिसके द्वारा पत्ती जो है वो तने के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लैमिना और लीफ ब्लेड। लैमिना और लीफ ब्लेड, बेटा ये सारा पोर्शन अंदर वाला क्या कहलाता है आपका, लैमिना इधर और इसी को ही क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। ठीक है, यह ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, एक्सपेंडेड होता है। एक्सपेंडेड मतलब फैला हुआ पार्ट होता है। ठीक है, हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं फलक। ठीक है, पूरा ये एक तरीके से चपटा भाग होता है पत्ती का। उसके बाद आती हैं वेन्स। वेन्स बेटा ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आज मैं आप सब बच्चों को बोलूँगी, अगर आपके आसपास कहीं पे पीपल का ट्री मिलता है बेटा, पीपल के ट्री का एक पत्ता अगर आपको मिलता है तो आप उसको उठा के देखिएगा, आपको ये वेनेशंस बहुत क्लियरली दिखाई देंगी। ठीक है, आपको ये इन वेनेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं, शिरा। ठीक है बेटा, इन वेनेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं, शिरा। ठीक है, ये शिरा आपको पीपल की पत्ती पे बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। उसके बाद आता है बेटा ये मिड रिब। ये दिस इज कॉल्ड, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन जो होती है इसको बोलते हैं हम मिड रिब। ये सेंट्रल वेन, मेन वेन होती है बेटा, मेन शिरा होती है। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य शिरा। पत्ती के मध्य से होती हुई यह मोटी सी शिरा होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं मिड रिब और मध्य शिरा। उसके बाद देखिए बेटा, आपको इस चित्र में देखिए, आपको दो अलग अलग तरीके की लीव्स दिखा रखी हैं। एक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सपोज ये लीफ है, इसके ऊपर इस तरीके से सीधी सीधी जैसे ये लीफ है बेटा। ठीक है, इसके ऊपर आप देखिए आपको सीधे सीधे दिखाई देंगी शिराएं बनी हुई, तो इसको बोलते हैं समांतर शिरा विन्यास, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। जबकि जब लीफ में अगर आप देखेंगे इस तरीके से डिवाइडेड होती है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सारा ये डिवाइडेड होता है, तब इसको क्या बोला जाता है, तब इसको बोला जाता है जलिका शिरा विन्यास और रेटिकुलेटेड वेनेशन। ओके, तो देख लेते हैं लीफ वेनेशन क्या होता है बेटा। इट इज द पैटर्न ऑफ द वेनेन्स इन द ब्लेड ऑफ द लीफ। द वेनेशन पैटर्न इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मतलब लीफ वेनेशन मतलब पत्ती के अंदर शिराएं किस तरीके से होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन और शिरा विन्यास। तो इट इज़ द पैटर्न ऑफ द वेन इन द ब्लेड ऑफ द लीफ। लीफ के इस चपटे भाग में जिस तरीके से शिराएं होती हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, लीफ वेनेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शिरा विन्यास। मतलब पत्तियों में शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को क्या कहते हैं, शिरा विन्यास। बेटा ये दो तरीके का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन।
ठीक है। जब अरेंजमेंट जो होता है वेन्स का एक नेट की तरह होता है, नेट मतलब इस तरीके से देख रहे हैं, एक नेट की तरह होता है, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जब वेन्स जो होती हैं बेटा पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये वेन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं, देखिए, ठीक है। तो ये वेन्स जब पैरेलल होती हैं तो इनको बोला जाता है, एक दूसरे से पैरेलल होती है तो इसको बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। और हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा, जो ये आपका शिरा विन्यास होता है दो प्रकार का, एक होता है जलिका शिरा विन्यास और दूसरा होता है बेटा समांतर शिरा विन्यास। जलिका शिरा विन्यास में बेटा जो ये आपका ये इस तरीके से किस डिवाइडेड होता है बेटा, जलिका में यह जाल सा बनाता है, ठीक है। यह है आपका मध्य शिरा के दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ जाल बनाता है शिराओं का, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, जलिका शिरा विन्यास। और जो समांतर शिरा विन्यास होता है बेटा वह सीधी लाइन, ये देखिए, यह पत्ती के बीच में वेन्स की क्या होती है, सीधी समानांतर रेखाएं होती है, शिराएं होती हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, समानांतर शिरा विन्यास, ठीक है। अब देखिए व्हाट डज लीव डू, पत्तियां क्या काम करती हैं, ठीक है। लीव्स प्रोवाइड फूड एंड एयर टू help a plant stay healthy and grow leaves to prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance called chlorophyll present in them। पत्तियां जो होती हैं बेटा वो पौधों के लिए एक तो भोजन बनाती हैं और गैसों का आदान प्रदान करती हैं। अगर आपसे पूछे कोई भी तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ हैज टू मेन फंक्शन, एक तो व्हाट, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। तो हिंदी में अगर मैं बात करूं तो पत्तियों का क्या कार्य होता है बेटा, पत्तियों का कार्य पौधों के लिए भोजन बनाना और गैसों का आदान प्रदान करना। कौन सी गैस का, पत्तियां कौन सी गैस लेती हैं, CO2 लेती हैं, और कौन सी गैस छोड़ती हैं बेटा, ऑक्सीजन छोड़ती हैं, ठीक है। तो आगे देखिए बच्चे, और पत्तियां भोजन किस प्रकार से बनाती हैं, पत्तियां भोजन वातावरण से क्या लेती है, CO2, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया क्लोरोफिल, ये जो ग्रीन कलर होता है ना बेटा लीव्स के अंदर, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है एक क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करती है, ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, मतलब सूर्य की रोशनी का अवशोषण करती है क्लोरोफिल, बेटे हिंदी में भी क्लोरोफिल ही कहते हैं। और CO2 गैस लेती है, ठीक है, और सॉइल से, मिट्टी से क्या लेती है, पानी तथा खनिज लवण, और ये सब का इस्तेमाल करके पत्तियां एक प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। मतलब हरी पत्तियां दो कार्य कौन कौन सा करती हैं, एक तो भोजन बनाने का और दूसरा गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पत्तियां कैसे खाना बनाती हैं, तो पत्तियां खाना बनाती हैं बेटा क्या लिखेंगे, पत्तियां सनलाइट, ठीक है, एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस क्लोरोफिल, जो सनलाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सनलाइट का, सूरज की रोशनी का अवशोषण करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो उसको कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, इन सब की उपस्थिति में, ठीक है, पत्तियां भोजन बनाती हैं, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, जिसको हम हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं और पौधों को भोजन तथा दूसरी गैसें देती हैं, ठीक है। तो बच्चे ये थी आज की आपकी वर्कशीट, और चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द वेनेशन, देखो बेटा ये आपका किसका है, पैरेलल वेनेशन, ये रेटिकुलेट। तो पैरेलल वेनेशन का बेटा आप हिंदी में लिखेंगे समानांतर, बी वाला कौन सा आपका समानांतर, और ए कौन सा आपका बेटा रेटिकुलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, जलिका, जलिका शिरा विन्यास, ठीक है, और बी वाला कौन सा है, समानांतर। In a photosynthesis process, leaf needs dash 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 and dash। बेटा
प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीव को क्या क्या चाहिए होता है? लीव्स को चाहिए होता है आपका सनलाइट, यहाँ लिखोगे सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों को क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, क्या लिखेंगे? सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे क्लोरोफिल, यहाँ पे जल और वायु। ठीक है, वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए, द डिजाइन दैट मेड द वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है शिरा विन्यास। तो द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। ये इसका आंसर है बेटा, क्या लिखेंगे? लीफ वेनेशन। ओके, चलिए बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से वर्कशीट कंप्लीट करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आए और आप एक्सरसाइज कर सकें और अच्छे से कंसेप्ट को, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन, लीफ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो अच्छे से करें। ठीक है, चलिए बेटा, अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, गुड बाय।